हेलो दोस्तों, मैं सतीश आहूजा, एडिटर लीगल बुक्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मेरी पिछली सारी वीडियोस को अप्रिशिएट करने के लिए और मुझे और भी इस तरह की वीडियो बनाने के लिए एनकरेज करने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ कि क्या सरकारी क्षेत्र की नौकरी, पब्लिक सेक्टर सर्विस में एम्प्लॉयर ये कानूनी शर्त रख सकता है कि अगर कोई कर्मचारी तय अवधि पूरी किए बिना इस्तीफा दे देता है तो उसे नुकसान की भरपाई यानी लिक्विडेटेड डैमेजेस देनी होगी। क्या ऐसा बॉन्ड और उसकी ये शर्तें कानून की नज़र में वैध हैं या नहीं? दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये लीगल पॉइंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विजया बैंक बनाम प्रशांत बी नरनावरे केस में कही है। इस केस का सिविल अपील नंबर 11,708 11708 और 11,499 11499 ऑफ 2016 है और इसका फैसला 14 मई 2025 को सुनाया गया था, 14 मई 2025। इस केस में कर्मचारी ने अपनी मर्जी से विजया बैंक में सीनियर मैनेजर के पद पर अपनी नियुक्ति स्वीकार की। नियुक्ति की शर्तों में ये साफ लिखा था कि उसे कम से कम 3 साल तक सेवा करनी होगी। अगर वह इस तय अवधि से पहले रिज़ाइन दे देता है, इस्तीफ़ा दे देता है, तो उसे 2 लाख रुपए की नुकसान की भरपाई यानी लिक्विडेटेड डैमेजेस देने होंगे। इस शर्त को मानते हुए कर्मचारी ने 2 लाख का एक इंडेमनिटी बॉन्ड भी भरा था, जिसमें यह नुकसान की भरपाई करने की बात लिखी गई थी। लेकिन कर्मचारी ने तय समय से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया और 2 लाख रुपए की राशि विरोध जताते हुए जमा कर दी। हाई कोर्ट ने इस शर्त को इलीगल मानते हुए रद्द कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई कर्मचारी सरकारी क्षेत्र की नौकरी के दौरान किसी अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है जिसमें यह शर्त होती है कि यदि वह तय समय से पहले इस्तीफ़ा दे देगा तो उसे एक निश्चित राशि के रूप में नुकसान की भरपाई यानी लिक्विडेटेड डैमेजेस देनी होगी, तो ऐसी शर्त को इलीगल नहीं माना जा सकता, जबकि वह नौकरी के दौरान लागू होती है और कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी को पूरा करने के उद्देश्य से होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों जैसे कि बैंक आदि में न्यूनतम सेवा अवधि तय करना और पूर्व निर्धारित नुकसान भरपाई की शर्त लगाना एक उचित और वैध व्यवस्था है। इसका मकसद ये है कि कर्मचारी अचानक इस्तीफा ना दे, जिससे कामकाज में रुकावट ना आए। ये शर्त इसलिए ज़रूरी मानी गई ताकि सरकारी क्षेत्र की संवेदनशील नौकरियों में बार बार के इस्तीफों की प्रवृत्ति को रोका जा सके और संस्थान में काम की निरंतरता बनी रहे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को और गहराई से समझना चाहते हैं तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पूरा जजमेंट पढ़ें। केस का नाम और पिटीशन नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, विजया बैंक वर्सेस प्रशांत बी नरनावरे, PRASHANT नरनावरे NARNAWARE, जिसका कि सिविल अपील नंबर 11708 11,708 और 11,499 11499 ऑफ 2016 है और ये केस डिसाइड हुआ था 14 मई 2025 को। धन्यवाद दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द एक और
महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर नया वीडियो लेकर फिर आऊँ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।